औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। ये टॉपिक हमने क्लास 7 सोशल साइंस बुक 3 हिस्ट्री से लिया है और यूनिट नंबर 4 द मुगल एम्पायर से। इससे पहले हमने मुगल मिलिट्री कंपेनियंस के बारे में पढ़ा, तो मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स। मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स। तो पहले हम किताब पे इसको पढ़ेंगे, तो उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। टेक ए लुक एट टेबल 1 once again. You will notice that the Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority. But as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. The Rajputs are a good example of this. Many of them married their daughters into Mughal families and received high positions, but many resisted as well. The Sasodiya Rajputs of Mewar refused to accept Mughal authority for a long time. Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, given their lands Watan back as assignments, Watan Jagir. The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains, but it was difficult to keep this balance all the time. Look at table 1 again. Note that Aurangzeb insulted Shivaji when he came to accept Mughal authority. What was the consequences of this insult? टेबल 1 पेज नंबर 48 पे जो है हमने फिर दोबारा एक नजर दौड़ाएंगे। टेक ए लुक एट टेबल 1 वंस अगेन। तो इस पे देखने के बाद हमें ये पता चलता है, यू विल नोटिस दैट द मुगल रूलर्स कैंपेन्ड कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। टेबल 1 में हमने जब देखा, हमने जब इससे पहले पढ़ा कि मुगल रूलर्स जो थे उन्होंने लगातार उन रूलर्स के खिलाफ कैंपेन चलाई जो इनकी अथॉरिटी नहीं मानते थे, जिन्होंने इनके खिलाफ जो है लड़ाई जारी रखी। तो मुगल रूलर्स ने भी इनके खिलाफ अपनी कैंपेन कॉन्स्टेंटली जारी रखी। लेकिन बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल, जो ही मुगल रूलर जो थे, मुगल अथॉरिटी जो है वो पावरफुल हो गई, ये ताकतवर हो गए, इन्होंने अपना जो है अपनी जो एम्पायर है बढ़ाई। तो कुछ रूलर्स जो थे, कुछ क्या बहुत सारे रूलर्स, मैनी रूलर्स जो थे, उन्होंने वॉलंटियरली मुगल एम्पायर ज्वाइन कर ली। तो जैसे राजपूत जो थे, द राजपूत्स आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो राजपूत जो थे इन्होंने मुगल अथॉरिटी ज्वाइन कर ली और मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारों ने मैरिड देयर डॉटर्स टू इनटू मुगल फैमिलीज, मुगलों के खानदानों में उन्होंने अपनी बेटियों की शादी कराई और अपनी एक खास पोजीशन वहां पे हासिल कर ली। बट मैनी रजिस्टेड एज वेल, लेकिन बहुत सारे रूलर्स जो थे उन्होंने रजिस्ट भी किया, उन्होंने मुगल अथॉरिटी एक्सेप्ट करने से इनकार कर लिया। जिस तरह से द ससोदिया राजपूत्स ऑफ मेवाड़ जो है वहाँ की ससोदिया डायनास्टी जो थी, ससोदिया राजपूत्स रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत देर तक इन्होंने मुगल अथॉरिटी जो है उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर लिया। वंस डिफीटेड, लेकिन एक बार जब उनको हराया
Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals. एक बार जब उनको हराया, हालांकि इन्होंने बहुत देर तक मुगल अथॉरिटी एक्सेप्ट करने से इनकार किया था, लेकिन एक बार मुगल्स ने इनको हराया तो उसके बाद इज्जत से इनसे पेश आए और गिवन दियर लैंड्स, जो उनकी ज़मीन थी, जो ससोदिया राजपूत की जो ज़मीन थी, वतन, उस टाइम पे इसको वतन कहा जाता था, जो इनकी अपनी ज़मीनें थी, इनको वापस दे दिया गया एज जागीर, वतन जागीर। The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. Mughals जो अपने अपोनेंट्स को हराते थे, हराने के बाद उनको उनकी बेइज्जती नहीं करते थे, तो इस चीज़ ने, इस बैलेंस ने मुगल्स को बहुत मजबूत बनाया। इस वजह से इन्होंने अपनी जो है अथॉरिटी, बहुत सारे किंग्स और चिफ्टन जितने भी थे, उन पे अपनी जो अथॉरिटी है एक्सटेंड कर ली। तो बट इट वाज डिफ़िकल्ट, लेकिन हर वक्त बहुत देर तक ये बैलेंस रखना, हरा के उनको ह्यूमिलेट ना करना, हरा के उनकी बेइज्जती ना करना, उनको अच्छी तरह से, उनके साथ अच्छी तरह से सलूक करना, ये बहुत देर तक ये बैलेंस रखना मुश्किल था। जिस तरह से हमने टेबल 1 में औरंगजेब के बारे में पढ़ा कि उन्होंने, औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी, औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी, और उसके बाद जो है औरंगजेब की इस इंसल्ट ने campaigns against the Maratha chieftain Shivaji was initially successful but declared himself as an independent. His campaign against the Mughals. तो उसके बाद जो है, जब शिवाजी इनके पास, औरंगजेब के पास मुगल अथॉरिटी एक्सेप्ट करने के लिए आए, तो औरंगजेब ने उसकी इंसल्ट की और शिवाजी जो है, इसने फिर दोबारा अपने आप को एक आज़ाद किंग जो है डिक्लेयर किया। तो उसके बाद इसने अपनी कैंपेन जो है फिर दोबारा से एक बार मुगल अथॉरिटी के खिलाफ, मुगल एम्पायर के खिलाफ स्टार्ट की। तो इस तरह से ये कुछ रिलेशंस ऑफ मुगल्स विद अदर रूलर्स थे। तो हमारा अगला जो है, अगला टॉपिक होगा मनसबदाराज एंड जागीरदाराज। इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ने की कोशिश करेंगे, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी शुक्रिया।